हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी अध्ययन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यूपीएससी सिलेबस की एक सीरीज चला रहे हैं, एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले प्राचीन इतिहास की बात कर ली है, फिर मध्यकालीन भारत की बात करी हमने, फिर आधुनिक इतिहास की बात करी और आज हम उसी सीरीज के चौथे पार्ट में बढ़ते हुए विश्व इतिहास के पाठ्यक्रम की बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि विश्व इतिहास का जो पाठ्यक्रम है उसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो आधुनिक युग की शुरुआत होती है, जिसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं हमारे पास, जैसे सामंती व्यवस्था का विघटन, पुनर्जागरण, मानवतावाद, कला और वास्तुकला, साहित्य। इससे आगे बढ़ेंगे तो इसी में फिर विज्ञान, सुधार, अन्वेषण, खोज, व्यापार, औपनिवेशीकरण, इंग्लैंड क्रांति। आगे बढ़ेंगे तो फिर फ्रांस की क्रांति आ जाती है, जिसमें हमें कारण, फ्रांस में क्रांति, नेपोलियन के अधीन फ्रांस, क्रांति का प्रभाव, क्रांति का महत्व। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद में राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था का उदय, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद का योग क्या है, एशिया में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विश्लेषण। इसी तरीके से आगे हम टॉपिक्स को पढ़ते चले जाएंगे, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय, इसके सब टॉपिक्स को देखेंगे हम। फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो ये भी उसी के सब टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध की बात होती है, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, क्या इसके कारण रहे, क्या स्थिति थी, क्या घटनाएं थी, क्या घटनाक्रम उस टाइम थे, इसके परिणाम क्या थे, इसके बाद का दुनिया कैसी दिखाई देती है, इससे पहले का विश्व कैसे दिखाई देता है, इन सब पे हमें बात करनी होगी। इसके बाद रूसी क्रांति आ जाएगी, आपको रूसी क्रांति के बारे में पढ़ना होगा, इसके सब टॉपिक्स को पढ़ना होगा। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध की अवधि देखनी होगी, इसके सब टॉपिक्स को पढ़ना होगा, जिसमें मंदी, इटली में फांसीवाद का होता है, ये सारे सब टॉपिक्स आते हैं। फिर इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की बात करनी होगी, जैसे कि युद्ध की नींव क्या थी, युद्ध के दौरान क्या हुआ, युद्ध के बाद क्या हुआ, उससे पहले क्या था, युद्ध का विश्लेषण, परिणाम, वही सब। इसके बाद मध्य पूर्व में परिवर्तन कैसे कैसे हुए। फिर शीत युद्ध की बात करेंगे, इसमें भी कारण, परिणाम, उससे पहले की दुनिया, उसके बाद की दुनिया, ये सब आपको देखना होगा। इसके बाद शीत युद्ध के बाद की दुनिया, भाई जो मैंने अभी कहा आपसे, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे 1991 के वैश्विक मुद्दे, यूरोप का एकीकरण, यूरोपीय एकीकरण, चीन का उदय। तो यहाँ पर ये आपका विश्व इतिहास का सिलेबस भी फिनिश होता है। इसके जो सब टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और जैसे जैसे आप इसका टॉपिक प्रिपेयर करते रहें वैसे वैसे आप टिक करते रहिएगा। हो सकता है इसमें और कुछ टॉपिक्स हों छोटे मोटे जो आपको खुद से देखने पड़े। जब आप पढ़ेंगे तो वो आपको जिस भी आप किताब से, बुक से, वेबसाइट से, जैसे भी पढ़ेंगे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन मेन सब टॉपिक्स यही हैं जो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिनकी समझ आपको होनी चाहिए। इससे आगे बढ़ेंगे तो आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जब आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम उससे ज़्यादा सपोर्ट आपको कर पाएंगे। जब हम ही मोटिवेट नहीं रहेंगे तो हम आपको कैसे मोटिवेट करेंगे। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, वीडियोस को लाइक करना है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी इस जर्नी को जितना हो सके हम आसान बनाएं, सरल बनाएं और आपकी जितनी हो सके हम मदद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।